हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे आपकी क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी का जो चैप्टर फर्स्ट है रैशनल नंबर्स, उसका इंट्रोडक्शन। रैशनल नंबर्स को समझने से पहले आपको 3 टाइप्स के नंबर्स को और समझना होगा। फर्स्ट आता है उसमें नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होती है? नेचुरल नंबर्स हमारी काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से 1 2 3 4 सो ऑन चलती रहती है आगे इनफाइनाइट तक। तो नेचुरल नंबर्स हमारी कौन सी नंबर्स होती है? नेचुरल नंबर्स हमारी होती है काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स कौन से? 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। अब आते हैं होल नंबर्स। दूसरे नंबर्स पे आते हैं होल नंबर्स। अगर हम काउंटिंग नंबर्स में यानी कि नेचुरल नंबर्स में जीरो को और ऐड कर दें तो हमारे बन जाएंगे होल नंबर्स। और होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? जीरो से शुरू होंगे। जीरो से शुरू होंगे, जीरो और ऐड हो जाए अगर नेचुरल नंबर्स में तो वो बन जाते हैं होल नंबर्स। 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये भी इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर पे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में आता है जीरो। एक तो आता है इंटीजर्स में जीरो। जीरो सारे पॉजिटिव नंबर्स यानी कि वही नेचुरल नंबर्स हो गए। जीरो नेचुरल नंबर्स आते हैं तो इसका मतलब होल नंबर्स भी आते हैं इंटीजर्स में। इंटीजर्स में क्या आता है? होल नंबर्स के सारे नेचुरल नंबर्स, सारे होल नंबर्स, और साथ में एक और चीज ऐड हो जाती है, वो है नेगेटिव नंबर्स। हमारे नेगेटिव नंबर्स और ऐड हो जाते हैं, तब जाके इंटीजर बनता है। इंटीजर में 3 चीजें आती है, एक जीरो, एक पॉजिटिव नंबर, एक नेगेटिव नंबर। ओके, अब देखते हैं हम फोर्थ, जो हमारा चैप्टर का नेम है, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम राइट कर सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में। अब राइट कर सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म। इसका क्या मतलब हुआ पी बाई क्यू का? यहाँ पे पी और क्यू क्या है? पी और क्यू क्या है? इंटीजर। पी एंड क्यू क्या है यहाँ पे? इंटीजर। और इसमें एक कंडीशन भी है। कंडीशन ये है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यों क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए? अगर क्यू जीरो हो गया तो क्या होगा? क्यू अगर हमारा जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा? जिसने कंडीशन लगाई है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने क्यू जीरो ले लिया, मान लो पी एंड क्यू इंटीजर्स है। इंटीजर अभी मैंने आपको बताया क्या होता है। इंटीजर में जीरो भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। यानी इंटीजर में जीरो, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर वो सब आते हैं, यानी कि होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर सारे ही आ जाते हैं। ये देखो यहाँ पे डायग्राम भी बना रखा है कि इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं। इंटीजर में नेचुरल नंबर आते हैं और होल नंबर आते हैं। और फिर रैशनल नंबर में क्या आते हैं? रैशनल नंबर में ये सारे आ जाते हैं, इंटीजर्स भी, होल नंबर्स भी, नेचुरल नंबर्स भी। अब कैसे आ जाते हैं रैशनल नंबर में सारे? रैशनल नंबर तो वो होता है जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स को भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी मैं आपको लिख के दिखाऊंगी। पहले ही क्यू नॉट इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन पे आ जाते हैं हम कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखो पी और क्यू इंटीजर है। एक इंटीजर मान लो हो गया 5, पी हो गया हमारा 5 और क्यू को हमने ले लिया 0, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ये 5 बाई 0। और कोई भी इंटीजर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाता है? नॉट डिफाइंड। ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि कोई भी इंटीजर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। नॉट डिफाइंड, उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता, इसलिए हम क्यू को 0 नहीं ले सकते। अब आते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस होनी चाहिए। अब इस बात पे आते हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर और इंटीजर्स कैसे रैशनल नंबर हो सकते हैं। जैसे कि कोई नेचुरल नंबर है, फॉर एग्जांपल 4, तो हम इसको भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में सबके नीचे 1 लगा दो। 1 लगाने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम किसी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 1 से डिवाइड करते हैं तो किसी भी इंटीजर को वो इंटीजर खुद ही होता है, उसका मतलब 4 बाई 1 का मतलब 4 ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और जैसे कि होल नंबर है, मान लो 0 है, 0 के नीचे 1 लगा दिया तो भी वो 0 ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 0 डिवाइड बाई 1 लिख दिया हमने 0 को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर कोई नेगेटिव नंबर है, मान लीजिए -7 है, -7, तो उसके नीचे 1 लगा दिया तो वो -7 ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी इंटीजर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो वही सेम इंटीजर रहता है ना, कोई चेंज नहीं होता उसके रिजल्ट में। तो इसलिए ये सारे जितने भी हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। और साथ में रैशनल नंबर्स में क्या आ जाते हैं? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नंबर्स लिखे जा सकते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म में जो नंबर्स लिखे जा सकते हैं, आप पी बाई क्यू की फॉर्म वाले नंबर बताती हूँ। पी बाई क्यू की फॉर्म में जैसे कि एक इंटीजर हमने पी ले लिया 3, क्यू ले लिया 8, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। यानी कि 3/8 होगी ना, जो फ्रैक्शनल नंबर होंगे हमारे 3/8, 5/8, 7/8, 5/8, 7/8। ये नेगेटिव भी हो सकता है एक इंटीजर पी हमारे पास पॉजिटिव हो, पी हमारे पास हो सकता है 5, लेकिन क्यू हमारे पास नेगेटिव हो, क्यू हो सकता है हमारे पास -4 हो। तो हम कैसे लिखेंगे इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में? ऐसे -5/4, -5/4। तो ये समझ आ गया आपको कि रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट किए जा सकते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट किए जा सकते हैं। और सारे रैशनल नंबर में कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड होते हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, सारे इंटीजर्स और पी बाई क्यू फॉर्म वाले नंबर्स। ओके, तो ये होता है रैशनल नंबर्स। अब आते हैं हम इसके जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उस पे फर्स्ट टॉपिक क्या है इस चैप्टर का? प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? 4 प्रॉपर्टीज होती है रैशनल नंबर की। हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं अभी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी यह कहती है कि अगर आप किन्हीं दो रैशनल नंबर्स, अगर आपके पास मान लीजिए ए और बी दो रैशनल नंबर्स हैं, ए और बी दो रैशनल नंबर्स हैं, उनको आप चाहे प्लस करो, चाहे माइनस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, चाहे प्लस करो, चाहे माइनस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, तो
उनका आंसर क्या आना चाहिए, एक रैशनल नंबर ही आना चाहिए। जो रिजल्ट में हमारे पास मिलेगा वो रैशनल नंबर ही होना चाहिए। ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी हमें देखना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस पे वर्क करती है चारों ऑपरेशंस में से, क्योंकि चार ऑपरेशंस होते हैं ना हमारे पास मेनली, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और उसमें बोल रखा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि चाहे आप एडिशन करो किन्हीं दो रैशनल नंबर्स का, चाहे आप सब्ट्रैक्शन करो, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन करो, चाहे आप डिवीजन करो, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, उनका रिजल्ट आना चाहिए एक रैशनल नंबर, ऑल्सो आ रैशनल नंबर। रिजल्ट इज ऑल्सो आ रैशनल नंबर। रिजल्ट भी क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर ही होना चाहिए। तो हम ये चीज चेक करके देखेंगे चारों पे बारी बारी से। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ए बी कोई टू इंटीजर्स है तो रिजल्ट इज ऑल्सो, सॉरी ए बी अगर कोई टू रैशनल नंबर्स है, हम रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, रैशनल नंबर्स ए बी अगर कोई टू रैशनल नंबर्स है तो हमारे पास रिजल्ट भी क्या आना चाहिए, रैशनल नंबर ही आना चाहिए। रिजल्ट इज ऑल्सो आ रैशनल नंबर। रिजल्ट तो हमारे पास क्या आना चाहिए, एक रैशनल नंबर आना चाहिए। एडिशन, सबसे पहले एडिशन पे चेक करते हैं कि एडिशन पे एप्लीकेबल है। मान लीजिए हमारे पास दो रैशनल नंबर्स है, सपोज 5/7 और एक है 6/7, ठीक है। ये हमने दो रैशनल नंबर ले लिए जिसमें ए है 5/7 और बी है 6/7। तो अब हम इसको प्लस करके देखते हैं, ए प्लस बी करते हैं हम। एडिशन में चेक करना है ना हमें, क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है या नहीं करती। तो एडिशन में हम ए प्लस बी करके देखते हैं, 5/7 प्लस 6/7 हो जाएगा, और 7 क्या आ जाएगा एलसीएम हमारा, और 5 और 6 कितने होते हैं, 5 प्लस 6 ऊपर आ जाएगा, 5 प्लस 6, 5 और 6 कितने होते हैं 11, 11/7 आ गया। अब हमें ये देखना है कि एडिशन करने पे हमें जो रिजल्ट मिला है क्या वो भी एक रैशनल नंबर है। 11/7 इज आल्सो अ रैशनल नंबर। 11/7 इज आल्सो अ रैशनल नंबर बिकॉज इट्स इन p/q फॉर्म, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है 11/7, इसलिए यह भी एक रैशनल नंबर है। इट मींस ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन पे वर्क करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन पे वर्क करती है, हम लिखेंगे एप्लीकेबल, एप्लीकेबल है। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन पे एप्लीकेबल है। अब क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन पे, क्लोजर प्रॉपर्टी को हम सब्ट्रैक्शन की ओर चेक करते हैं कि सब्ट्रैक्शन पे एप्लीकेबल है या नहीं है। सब्ट्रैक्शन पे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए और बी दो रैशनल नंबर्स है, अगर ए और बी दो रैशनल नंबर्स है तो उन्हें उनका डिफरेंस भी एक रैशनल नंबर ही आना चाहिए, उनका डिफरेंस भी एक रैशनल नंबर ही आना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं क्या दो रैशनल नंबर्स का डिफरेंस रैशनल नंबर आता है। तो हम एक रैशनल नंबर मान लेते हैं 9/7, यानी कि ए हमने मान लिया 9/7 और बी हमने मान लिया 4/7। तो इनका डिफरेंस निकालेंगे, ए माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा 9/7 माइनस 4/7। तो 7 एलसीएम आ गया, 9 माइनस 4 ऊपर आ गया, और 9 में से 4/5, 5/7। तो क्या 5/7 एक रैशनल नंबर है? यस, 5/7 इज ए रैशनल नंबर बिकॉज इट्स इन p/q फॉर्म, इट्स इन p/q फॉर्म। तो इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे भी वर्क करती है। एप्लीकेबल लिख देंगे, एप्लीकेबल है, ठीक है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन पे चेक करते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे वर्क करती है या नहीं करती। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए और बी दो रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई करो तो आंसर भी, उनका प्रोडक्ट भी, ए और बी का प्रोडक्ट भी क्या आना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। ए और बी का प्रोडक्ट भी रैशनल नंबर होना चाहिए। तो हम ये करके देखते हैं। ए नंबर ले लेती हूँ मान लो मैं 9/7 और बी नंबर ले लेती हूँ 4/3, ठीक है। ये दोनों एक रैशनल नंबर है, ए और बी दोनों रैशनल नंबर है, 9/7 भी एक रैशनल नंबर है और बी 4/3 भी एक रैशनल नंबर है। तो अब हमें मल्टीप्लाई करके देखना है ए और बी की मल्टीप्लाई, कि इनका प्रोडक्ट जो है वो भी रैशनल नंबर आता है या नहीं। अगर प्रोडक्ट रैशनल नंबर आया तो एप्लीकेबल होगी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगी। तो करके देख लेते हैं 9/7 इंटू 4/3, 9/7 इंटू 4/3 क्या आएगा, 9 4 36, 9 4 36 और 7 3 21, 36/21 आ गया, 36/21 आ गया। तो ये जो 36/21 आया ये क्या है, ऑल्सो है रैशनल नंबर, क्योंकि हम ये देख रहे हैं हम ये इट्स इन p/q फॉर्म, जो ये है p/q की फॉर्म में है। इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे भी एप्लीकेबल है, मल्टीप्लिकेशन पे भी वर्क करती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब आते हैं डिवीजन पे, डिवीजन की बात करते हैं। डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर a डिवाइड बाई b वो एक रैशनल नंबर है, a डिवाइड बाई b का जो रिजल्ट है वो अगर एक रैशनल नंबर है तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करेगी, डिवीजन पे एप्लीकेबल होगी। अब a को जैसे हम ले लेते हैं 9/7 और b को हम ले लेते हैं 5/7। मैंने a को 9/7 ले लिया, b को 5/7 ले लिया, तो इनका डिवीजन करूंगी तो किस तरह से होगा, a बाई b ना, डिवीजन यही होता है a डिवाइड बाई b। तो इन दोनों का डिवीजन करूंगी तो 9/7 अपॉन 5/7। और डिवीजन में आपने छोटी क्लासेस में ये सीखा होगा कि 9/7 जो होता है और नीचे जो नंबर होता है वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, मल्टीप्लाई में बन होकर उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 7 से 7 कट गया तो क्या आ गया, 9/5 आ गया। क्या 9/5 एक रैशनल नंबर है? यस, 9/5 एक रैशनल नंबर है। इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन पे भी एप्लीकेबल है, क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन पे भी एप्लीकेबल है। बट एक केस है जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन पे एप्लीकेबल नहीं है, वो केस क्या है, जीरो का केस। अगर हम बी इंटीजर को मान लो 0 ले लेते हैं, बी इंटीजर को 0 ले लेते हैं, हम मान रहे हैं कि a डिवाइड बाई b और हम उसमें से बी इंटीजर को 0 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बी इंटीजर को 0 ले लेंगे तो
डिवाइड में जीरो आने से तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर हम किसी भी नंबर के डिवाइड में जीरो कर देते हैं, किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। चाहे वो एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, अगर उसको जीरो से डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। इसलिए एक केस में एप्लीकेबल तो होगी डिवीजन पे क्लोजर प्रॉपर्टी, लेकिन एक्सक्लूड जीरो, जीरो को छोड़ के, एक्सक्लूड जीरो, ये बात आपको लिखनी पड़ेगी कि एक्सक्लूड जीरो, जीरो को छोड़ के। डिवीजन पे क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल तो होगी पर जीरो को छोड़ के, यानी कि आपका कोई भी रैशनल नंबर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम, हमारे पास दो रैशनल नंबर्स है ए और बी, उनका चाहे एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीजन करें, उनका ऑर्डर आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ऑर्डर से मेरा मतलब क्या है? ऑर्डर से मेरा मतलब है, मैं आपको एडिशन में समझाती हूँ। जैसे कि फर्स्ट हमें एडिशन के लिए चेक करना है कि एडिशन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है या नहीं। तो एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास कोई दो रैशनल नंबर है ए और बी, अगर हमारे पास कोई दो रैशनल नंबर है ए और बी, तो उनको किसी भी ऑर्डर में प्लस करो। अगर हमें ए प्लस बी करना है तो हमें उनको किसी भी ऑर्डर में प्लस कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी की जगह पे मैं बी प्लस ए भी कर सकती हूँ, बी प्लस ए भी कर सकती हूँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे, मेरे रिजल्ट पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं ए प्लस बी करने की बजाय बी प्लस ए कर दूँ तो भी मेरा रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप एडिशन में क्या कहती है, एडिशन में ये कहती है कि अगर आपके पास दो रैशनल नंबर है ए और बी और आप उनको ऐड कर रहे हो, तो आप उनको किसी भी ऑर्डर में ऐड करो तो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलिए करके देख लेते हैं, किसी दो रैशनल नंबर ले लेते हैं, कोई दो रैशनल नंबर, जैसे कि मैंने ले लिया ए रैशनल नंबर ले लिया मैंने 9/7 और दूसरा रैशनल नंबर मैंने ले लिया 11/7, 11/7 ले लिया दूसरा रैशनल नंबर मैंने। अब दूसरा रैशनल नंबर मैंने लिया 11/7, पहला लिया 9/7, इनको प्लस करूंगी तो पहले ए प्लस बी करके देखती हूँ, ए प्लस बी करके क्या आता है, 9/7 प्लस 11/7, तो क्या आएगा, 7 का एलसीएम आ जाएगा और ये 9 का 9 आ जाएगा, 11 का 11 आ जाएगा, ये 20/7 आ जाएगा, 20/7, 20/7। अब बी प्लस ए और करके देखती हूँ, बी प्लस ए, अगर बी को पहले लिख दूँ, यानी कि 11/7 को पहले लिख दूँ और 9/7 को पहले लिख दूँ, तो देखती हूँ क्या रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट आएगा 7 तो एलसीएम में हो जाएगा 11 + 9, 11 + 9 क्या होता है, 20/7। तो रिजल्ट दोनों केसेस में क्या है, 20/7। तो इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे वर्क करती है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहती है ना कि किसी भी ऑर्डर में ऐड करो तो क्या होना चाहिए, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, रिजल्ट सेम रहना चाहिए। और यहाँ पे रिजल्ट सेम आ रहा है, इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल लिख देना। ओके, अब करते हैं बात सब्ट्रैक्शन की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। क्या सब्ट्रैक्शन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है? सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? अगर हमारे पास ए और बी दो रैशनल नंबर्स हैं तो मैं a माइनस बी करूं चाहे b माइनस a करूं, रिजल्ट सेम आना चाहिए। क्या ऐसा होता है एक्चुअली में? तो हम क्या करेंगे, क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे वर्क करती है जैसे एडिशन पे वर्क करती थी? तो कोई भी एग्जांपल लेके चेक कर लेना, a माइनस बी इज इक्वल टू आना चाहिए b माइनस a के। एग्जांपल हम a को ले लेते हैं 11/7, b को ले लेते हैं 9/7। ओके, अब पहले a माइनस बी करके देखती हूँ, a माइनस बी करूंगी तो क्या करूंगी, 11/7 माइनस 9/7, तो 7 एलसीएम आ जाएगा, 11 माइनस 9 तो क्या आ जाएगा, 11 में से 9 गए 2/7, 2/7 आ गया हमारे पास। अब दूसरे केस में करके देखती हूँ, b माइनस a करके देखती हूँ। अगर b माइनस a करूंगी तो क्या करना पड़ेगा मुझे, b को पहले रखना पड़ेगा, यानी 9/7 को पहले और a को बाद में, 11/7 को बाद में रखना पड़ेगा। 7 का एलसीएम क्या आ गया, 7 आ गया इसका, और ये क्या हो गया 9 - 11, 9 - 11 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। तो 11 में से 9 गए तो क्या आएगा 2, लेकिन क्या आएगा माइनस का 2, माइनस का 2 क्यों आया, क्योंकि 11 के साथ माइनस का साइन है, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, इसलिए -2 आया, -2/7। अब एक रिजल्ट तो हमारे पास है 2/7 और ये एक रिजल्ट है -2/7। क्या 2/7 और नेगेटिव 2/7 सेम होते हैं? नहीं, दोनों में बहुत अंतर है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, क्योंकि नेगेटिव लगने से बहुत फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए क्या नहीं है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे वर्क नहीं करती, यानी कि सब्ट्रैक्शन पे नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल नहीं है, सब्ट्रैक्शन पे एप्लीकेबल नहीं है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। रैशनल नंबर्स के लिए सब्ट्रैक्शन पे एप्लीकेबल नहीं है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि रिजल्ट्स अलग आ रहा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, रिजल्ट सेम आना चाहिए, और वो क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लिकेशन पे चेक करते हैं, मल्टीप्लिकेशन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है या नहीं। मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स दो ए और बी, आप उनको मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, या तो a इंटू बी करो या फिर b इंटू a करो, रिजल्ट सेम आना चाहिए। या तो a इंटू बी करो या b इंटू a करो, इक्वल आने चाहिए, रिजल्ट सेम आना चाहिए दोनों का। a इंटू बी का प्रोडक्ट भी वही आना चाहिए, b इंटू a का प्रोडक्ट भी वही आना चाहिए। तो कोई एग्जांपल लेके हम हल करके देख लेते हैं। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने a को ले लिया 2/3 एंड b को ले लिया 6/7, b को ले लिया 6/7। अब a मल्टीप्लाई b करके देखती हूँ, पहले a मल्टीप्लाई b करूंगी तो क्या आएगा, 2/3 मल्टीप्लाई 6/7, 2 6 क्या हो गए 12, 3 7 21, 12/21 आया। अब मैं क्या करती हूँ, b मल्टीप्लाई a करके देखती हूँ, यानी कि 6/7 को पहले लिखूंगी, 2/3 को बाद में लिखूंगी। 6 2 क्या होता है 12 भी होता है, 7 3 क्या होता है 21, तो क्या आया, रिजल्ट सेम आया, यानी कि ऑर्डर आगे पीछे करने से मल्टीप्लिकेशन पे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, प्रोडक्ट क्या है दोनों का सेम ही आया है, चाहे a इंटू बी करो चाहे b इंटू a करो। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे वर्क करती है रैशनल नंबर्स के लिए, एप्लीकेबल, एप्लीकेबल लिख देना। ओके, एप्लीकेबल वर्क करती है मल्टीप्लिकेशन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं डिवीजन पे वर्क करती है या नहीं।
डिवीजन भी, अगर डिवीजन में क्या कहती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये कहती है कि अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर्स है, ए और बी दो रैशनल नंबर्स हैं, तो उनको किसी भी ऑर्डर में डिवाइड करूं, यानी कि ए डिवाइड बाय बी करूं या फिर बी डिवाइड बाय ए करूं, तो आंसर क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो क्या हम करके देख लेते हैं कि क्या एक्चुअली में ऐसा होता है, आंसर सेम आता है ए डिवाइड बाय बी इक्वल टू बी डिवाइड बाय ए करने पे। ए एग्जांपल ले लेती हूँ एक, ए क्या ले लेती हूँ 2/3 और बी ले लेती हूँ 1/3। ओके, ए ले लिया 2/3 और बी ले लिया 1/3। तो पहले ए डिवाइड बाय बी करती हूँ, ए डिवाइड बाय बी करूंगी तो 2/3 को ऊपर रखूंगी और 1/3 को नीचे रखूंगी। 2/3 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर रेसिप्रोकल हो जाता है उस नंबर्स का, यानी 1/3 3/1 बन जाएगा। 3 से 3 कट गया तो क्या आ गया 2/1, 2/1 आ गया। अब देखते हैं बी डिवाइड बाय ए करके क्या रिजल्ट आता है, बी डिवाइड बाय ए करके क्या रिजल्ट आता है। बी डिवाइड बाय ए निकालते हैं। अब बी यानी कि 1/3 को इस पर ऊपर रखूंगी और इस पर 2/3 को नीचे रखूंगी। 1/3 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, 2/3 है ना ये, तो ये बन जाएगा 3/2, 3/2 बन जाएगा ये। 3 से 3 कट हो जाएगा तो आंसर क्या आ गया 1/2। क्या 1/2 और 2 सेम होते हैं? नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। 1/2 तो होता है 0.5 और 2 होता है 2, तो दोनों में बहुत अंतर है। तो इसका मतलब डिवीजन पे जो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये एप्लीकेबल नहीं है, डिवीजन पे एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल ऑन डिवीजन। ओके, अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं, 3 नंबर्स। जैसे कि उसमें तो 2 रैशनल नंबर्स थे ना, इसमें 3 रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि ए बी सी, अगर हमारे पास कोई 3 रैशनल नंबर्स हैं तो उन्हें मैं किसी भी ग्रुप में ऐड करूं। ग्रुप से मेरा मतलब क्या है? ग्रुप से मेरा मतलब है कि पहले किन्हीं 2 रैशनल नंबर्स को ऐड कर दूं और फिर जो रिजल्ट आएगा उन 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करने में उसमें तीसरा रैशनल नंबर ऐड कर दूं, या फिर ये करूं पिछले 2 ग्रुप का ग्रुप बना लूं, जो सेकंड और थर्ड है उनका ग्रुप बना लूं और उनसे जो रिजल्ट आएगा उसमें फर्स्ट को ऐड कर दूं। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। यानी कि एडिशन में क्या कहती है कि अगर मेरे पास ए बी सी 3 इंटीजर है, यानी कि एडिशन में क्या कहती है, अगर मेरे पास ए बी सी 3 रैशनल नंबर्स हैं, 3 रैशनल नंबर्स हैं, तो मुझे उन्हें ऐड करना है, तो मैं उनको किसी भी तरह ऐड करूं। अगर मैं ए प्लस बी को पहले ऐड कर दूं और बाद में जो रिजल्ट आएगा उसमें सी को ऐड कर दूं, तो भी रिजल्ट सेम आना चाहिए। और अगर मैं इसकी बजाय ये कर दूं कि बी प्लस सी को ऐड कर दूं पहले और फिर जो रिजल्ट आए उसमें ए को ऐड कर दूं, तो भी हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो भी हमारा रिजल्ट सेम आना चाहिए, तो भी रिजल्ट क्या आना चाहिए? सेम। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं और इसको करके देखते हैं। जैसे कि ए मैंने ले लिया 5/9 और बी ले लिया 3/9 और सी ले लिया 2/9, सी 2/9 ले लिया। तो इन रैशनल नंबर्स को हम पहले ए प्लस बी प्लस सी से करेंगे और फिर इसके बाद इस वाले रिजल्ट से करके देखेंगे। तो पहले मैं करती हूँ ए प्लस बी का ग्रुप बना के उसको सी में ऐड कर देती हूँ। तो ए प्लस बी का ग्रुप बनाऊंगी तो कैसे बनेगा? ए प्लस बी का ग्रुप 5/9 प्लस 3/9 प्लस में 2/9। 5/9 और 3/9 का क्या आंसर आता है देखते हैं। 5/9 और 3/9 का आंसर आएगा 9 एलसीएम आ जाएगा। 5 और 3 कितने होते हैं? 8। 8/9 आया ना रिजल्ट जो मेरा, इन दोनों को प्लस करने के बाद आया, ए और बी को प्लस करने के बाद क्या रिजल्ट आया? 8/9। अब इसमें 2/9 ऐड कर दूंगी। अब इसमें क्या कर दूंगी? 2/9 ऐड, 2/9 ऐड करूंगी तो क्या आएगा? एलसीएम तो 9 ही आएगा। 8 और 2 कितने होते हैं? 8 और 2 होते हैं 10, 10/9, यानी कि मेरा आंसर क्या आएगा? 10/9। अब दूसरी सिचुएशन में करके देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, एक बार एज इट इज रख लेते हैं, यानी 5/9 को एज इट इज रखूंगी और बी प्लस सी यानी कि 3/9 प्लस 2/9, इन दोनों का ग्रुप बना दूंगी। तो 5/9 प्लस में 3/9 प्लस 2/9 में 9 एलसीएम आ गया। 3 प्लस 2 कितने होते हैं? 5। अब ये बन गया 5/9 प्लस 5/9, तो इसमें 9 एलसीएम आ जाएगा। 5 और 5 कितने होते हैं? 10। इसका भी रिजल्ट आ गया 10/9। तो रिजल्ट दोनों का सेम आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे किसी भी तरह से ग्रुप बना के ऐड कर दो 3 रैशनल नंबर्स को, उनका ग्रुपिंग किसी भी तरह से कर दो, क्या आएगा? रिजल्ट सेम आएगा। इट मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे वर्क करती है, एप्लीकेबल है एडिशन पे, एप्लीकेबल एडिशन पे क्या है? एप्लीकेबल है। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन पे एप्लीकेबल है या नहीं। सब्ट्रैक्शन में हमारे पास यही 3 नंबर्स है, मान लेती हूँ मैं ए बी सी, यही ऊपर वाले 3 नंबर्स मान लेती हूँ, 5/9 बी 3/9 सी 2/9। ए 5/9 बी 3/9 सी 2/9। तो सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं तो उन्हें किसी भी ग्रुप में सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट सेम आना चाहिए। क्या ऐसा होता है एक्चुअली में? क्या करके देख लेते हैं। हमको एग्जांपल लेके, ये एग्जांपल हमने ले लिया, ए माइनस बी, फिर उससे सी को माइनस करो और ए माइनस बी माइनस सी, या तो ए माइनस बी करो पहले और फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें से सी को माइनस कर दो, या फिर ए माइनस बी और सी के रिजल्ट में से ए वाला माइनस करो। तो हम पहले फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं, इस वाली साइड को, ए माइनस बी माइनस सी करके देख लेते हैं। ए माइनस बी माइनस सी, इसमें क्या करेंगे? 5/9 और 3/9 को ग्रुप बनाएंगे। 5/9 और 3/9 का ग्रुप बना लिया। अब उसमें से जो आंसर आया 2/9 माइनस कर देंगे। अब 9 एलसीएम आ जाएगा। 5/9 माइनस 3/9 को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 एलसीएम, और 5 माइनस 3 कितने आ जाएंगे? 5 माइनस 3 आ जाएंगे 2/9, और 2/9 में से 2/9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा?
2/9 में से 2/9 को माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसका तो 0 आ गया। अब सेकंड सिचुएशन और करके देख लेते हैं, a माइनस ग्रुपिंग ऑफ b माइनस c। तो इसको कैसे करेंगे, a को एज इट इज रखेंगे 5/9 को और माइनस लगा देंगे और फिर b और c की ग्रुपिंग करेंगे, b 3/9 माइनस 2/9। तो ये क्या आ जाएगा, 5/9 एज इट इज रह जाएगा, माइनस 9 एलसीएम आ जाएगा इसका, 9 एलसीएम, 3 में से 2 गए 1, 3 में से 2 गए 1। अब हमारे पास आ गया 5/9 माइनस 1/9, 5/9 माइनस 1/9। अब 9 एलसीएम आ जाएगा, 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/9। ये क्या आ गया 4/9। क्या रिजल्ट सेम आया, एक का रिजल्ट तो आया 0, एक का रिजल्ट आया 4/9, तो रिजल्ट सेम नहीं आया। इट मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे वर्क नहीं करती, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। अब आते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन पे, देखते हैं मल्टीप्लिकेशन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है या नहीं करती। मल्टीप्लिकेशन पे 3 हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, वही 3 कोई भी नंबर, जैसे कि रैशनल नंबर 3 कोई भी, 5/3, a 5/3, b 4/3, c 2/3, ये ले लिया हमने 3 रैशनल नंबर। अब इन्हें हमें करके देखना है। मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास 3 रैशनल नंबर है तो उनको किसी भी ग्रुप में मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आना चाहिए, रिजल्ट सेम आना चाहिए, किसी भी ग्रुप में मल्टीप्लाई करो। यानी कि अगर मेरे पास 3 रैशनल नंबर्स है a b c, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ a और b को मल्टीप्लाई कर दूं और फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसको c से मल्टीप्लाई कर दूं, या पहले b और c को मल्टीप्लाई कर दूं और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको a से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो रिजल्ट क्या होगा, इक्वल होगा। तो करके देख लेते हैं दोनों सिचुएशंस को। पहले फर्स्ट सिचुएशन को करके देखते हैं, a मल्टीप्लाई b का ग्रुप बनाते हैं और फिर c से मल्टीप्लाई करते हैं। तो a मल्टीप्लाई b का ग्रुप बनाएंगे तो 5/3 इंटू 4/3 इंटू 2/3, 5 4 का क्या होता है 20, 3 3 का क्या होता है 9, 20/9 इंटू 2/3, 20/9 इंटू 2/3, तो 22 का क्या होता है 40, 9 3 का क्या होता है 27, तो इसका आंसर क्या हो गया 40/27। अब सेकंड पार्ट करके देखते हैं, सेकंड सिचुएशन, a मल्टीप्लाई ग्रुपिंग ऑफ b मल्टीप्लाई c। तो ये क्या है हमारा 5/3 को एज इट इज रखते हैं और 4/3 और 2/3 को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5/3 को एज इट इज रखेंगे तो 4 2 का कितना होता है 8 और 3 3 का 9 और 5 8 का कितना होता है 5 8 का होता है 40 और 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, तो 40/27 आ गया इसका भी रिजल्ट। यानी कि दोनों का आंसर क्या आ गया हमारे पास सेम। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है, एप्लीकेबल, एप्लीकेबल है, मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं डिवीजन में एप्लीकेबल है या नहीं। डिवीजन में एप्लीकेबल है या नहीं। डिवीजन जैसे कि हम a को ले लेते हैं 5/7, b को ले लेते हैं 3/7 और c को ले लेते हैं हम 2/7। ठीक है, हमने ये 3 नंबर्स ले लिए। तो अब डिवीजन क्या कहती है, डिवीजन ये कहती है कि अगर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिवीजन इस तरह से होना चाहिए कि अगर आप डिवीजन किसी भी ग्रुप में करो, यानी कि आपके पास 3 रैशनल नंबर्स हैं a b c, तो उनको या तो पहले a को डिवाइड करो b से और फिर जो रिजल्ट आए उसको c से डिवाइड कर दो, या फिर ये करो b को c से डिवाइड करो और फिर जो इनका रिजल्ट आए उसको a से डिवाइड कर दो। ये दोनों इक्वल आते हैं, इससे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि रिजल्ट दोनों का फिर भी सेम ही आएगा, चाहे आप a/b करके फिर c से डिवाइड करो या फिर आप b/c करके फिर a से डिवाइड करो, रिजल्ट दोनों का सेम आना चाहिए। देखते हैं एक्चुअली में ऐसा होता है या नहीं। एग्जांपल्स हमने ले लिया है, उसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। फर्स्ट सिचुएशन ये वाली a/b/c, तो ये क्या है हमारे पास 5/7 और डिवाइड बाय b यानी 3/7, 3/7 और डिवाइड में इसके c यानी 2/7। तो हम 5/7 और 3/7 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो 7 से 7 कट जाएगा, 5/3 बच जाएगा। 5/3 रिजल्ट आ गया इसका, 5/3 रिजल्ट आया। अब इस 5/3 को हमें क्या करना है 2/7 से डिवाइड करना है, 2/7 से 5/3 को 2/7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7/2 हो जाएगा। ये 7/2 हो जाएगा तो क्या आएगा 5 7 जा 35 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा। यानी कि एक का रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 35/6, 35/6 आ गया एक का रिजल्ट। और सेकंड सिचुएशन हम करके देखते हैं। सेकंड सिचुएशन हमारी क्या थी, a/b/c, a को एज इट इज रख लेते हैं, 5/7 को एज इट इज, डिवाइड बाय b/c यानी कि 3/7 डिवाइड बाय 2/7। ओके, 5/7 डिवाइड बाय में 3/7 इंटू मल्टीप्लाई होकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/7 था तो वो 7/2 बन जाएगा, 7 से 7 कट और अब क्या आ जाएगा 5/7 डिवाइड बाय में 3/2 रह जाएगा। अब इसको डिवाइड करना है, 5/7 को 3/2 से डिवाइड करना है। अब 5/7 को 3/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2/3 रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 10/21 आंसर आ जाएगा। तो क्या 10/21 और 35/6 इक्वल है? नहीं, 10/21 और 35/6 इक्वल नहीं है। इट मींस डिवीजन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती। डिवीजन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। डिवीजन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स के लिए वर्क नहीं करती, नॉट एप्लीकेबल लिखते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या होता है कि अगर हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स हैं जैसे कि a b और c,
तो उनके बीच में एडिशन लगा है और यहाँ पे लगा है मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे लगा है मल्टीप्लीकेशन और बीच में लगा है एडिशन। तो हम क्या करेंगे, ए जो रैशनल नंबर है ना, ए रैशनल नंबर है वो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा दोनों के साथ, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव होकर बी से भी मल्टीप्लाई होगा पहले और फिर उसके बाद ए जो है वो सी से भी मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, ए बी से भी मल्टीप्लाई होगा, ए सी से भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये तो एडिशन की थी। अब सब्ट्रैक्शन भी होती है, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें ये होता है कि ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, बस यहाँ पे माइनस का साइन होता है, प्लस की जगह माइनस का साइन। तो ये भी वही बात कहती है कि डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है, ए जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है, वो बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाता है और बीच में से माइनस का साइन आ जाता है, इधर माइनस का है तो उधर प्लस का है तो प्लस का आया था, और ए सी से भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये है दो प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूशन की, एक मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एक मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में क्या है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, और ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी। ओके, अब आते हैं रोल ऑफ जीरो। रोल ऑफ जीरो, जीरो का क्या रोल है रैशनल नंबर में, जीरो का रोल ये है रैशनल नंबर में कि अगर हम किसी भी रैशनल नंबर में जीरो को ऐड करें तो हमारे पास वापस वही रैशनल नंबर आएगा, तो हमारे पास वही रैशनल नंबर आएगा। जैसे कि अगर एक रैशनल नंबर मैं लेती हूँ 3/8, उसमें मैं जीरो को ऐड करती हूँ तो वापस रिटर्न में मेरे पास क्या आएगा, वही रैशनल नंबर। और अगर मान लो मैं कोई नेगेटिव रैशनल नंबर लेती हूँ -5/7, उसमें भी अगर मैं जीरो को ऐड करती हूँ तो वही नेगेटिव रैशनल नंबर मेरे पास वापस आ जाएगा। यानी किसी भी रैशनल नंबर में अगर हम जीरो को ऐड करेंगे तो वही रैशनल नंबर वापस आएगा। तो ये रोल है जीरो का रैशनल नंबर्स में, और इसी को एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं कि अगर किसी भी रैशनल नंबर में आप जीरो को ऐड करोगे तो वही रैशनल नंबर आपको दोबारा मिलेगा। ठीक है, इसी को एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। और अब देखते हैं वन का रोल। वन का क्या रोल है रैशनल नंबर्स में, वन का रोल ये है रैशनल नंबर्स में कि अगर आप किसी भी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप किसी भी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वही रैशनल नंबर मिलता है। जैसे कि अगर मैं पॉजिटिव रैशनल नंबर लूँ 3/8 को, अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 3/8 ही मिलेगा, और अगर -5/7 लूँ और उसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो -5/7 ही मिलेगा। और इसी को हम क्या भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं कि अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही रैशनल नंबर बैक मिल रहा है ना हमें वापस रिटर्न में, रिजल्ट में वही रैशनल नंबर मिल रहा है, तो इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। यानी कि रोल ऑफ जीरो को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी और रोल ऑफ 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके।